हेलो गाइस, आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन के क्या लाभ हैं। तो मेडिटेशन आप अष्टांग योग के जो 8 नियम हैं उसको अप्लाई करने हैं। लास्ट में आपने देखा होगा कि लास्ट में मेडिटेशन आता है। तो आप सीधे मेडिटेशन सीखोगे तो ऐसे आपको कभी नहीं आ पाएगा, कभी आप मेडिटेशन में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, कभी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आपको सही मेथड से आगे बढ़ना है, मेडिटेशन सीखना है। आपको अष्टांग योग के जो 8 नियम है ना उसे अप्लाई करने हैं। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सब नॉर्मल है, ये तो सब हम करते हैं। नहीं, अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम ये जो सारे जो 8 पादान है ना उसको आपको अनुसरना है। यम यानी झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा नहीं करनी है, फिर नियम को अपनाना है, फिर आपको आसन करने हैं, प्राणायाम करने हैं, धारणा करनी है। ये सारे स्टेप अष्टांग योग में ऋषि मुनियों ने बताए हैं। उसके बाद आपको लास्ट में मेडिटेशन, अगर आप इस तरह ध्यान से सीधे जाओगे ना तो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छे से लगता है। राइट, आप झूठ बोलते हो, आप अहिंसा करते हो, किसी को समझ में नहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, फिर आप आसन नहीं कर रहे हो, प्राणायाम भी नहीं कर रहे हो, तो आपको ध्यान कैसे लगेगा? क्योंकि आपने ये सारे स्टेप अपनाए ही नहीं अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आप अप्लाई करोगे तो मेडिटेशन की समाधि तक पहुंच पाओगे। हमारा ध्यान करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आखिरी समाधि तक हमें जाना ज़रूरी है। जब भी हम ध्यान करें तो हमें कोई विचार ना आए, क्योंकि हम ये नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। राइट, तो आपको ये क्या करना है, पहला नियम को अप्लाई करें अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है नहीं हम तो ये करते ही हैं नॉर्मल, नहीं, कभी हम जानते भी नहीं कि ये सारी चीज़ें हम नहीं अप्लाई करते। करना चालू करो, उसके बाद आप धीरे धीरे यम के बाद नियम सीखे। उसके नियम क्या है, नियम क्या है आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करो कि उसके नियम क्या है। फिर आप क्या अपनाएं अपने लाइफ में, उसके जो 8 नियम है उसके धीरे धीरे अपनाएं। फिर नियम के बाद आसन करें, क्योंकि सीधे ध्यान करोगे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं, आपकी बॉडी में से जो नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, हमारी लाइफ में से 70% जो नेगेटिव ऊर्जा निकलती है वो प्राणायाम थ्रू निकलती है। राइट, तो प्राणायाम के थ्रू निकलती है। तो आपको क्या करना चाहिए, यम नियम के अपनाने के बाद आपको आसन या भी आपको योग अभ्यास करने हैं, आपको वॉक करनी है, आसन करने हैं। स्थिर सुखनम आसनम यानी कि जो जिस भी आसन में आप स्थिर जितने टाइम तक रह सके अच्छे से, उसी को आसन आपको दूसरों को देखते होगे। कोई लोग बहुत उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो बहुत सारे आसन बहुत इजीली कर पाते, हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन उसमें दुखी नहीं होना है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। स्थिर सुखनम आसनम यानी कि आप आसन करते हो तब आपको कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, आपको दर्द नहीं होना चाहिए। उतना ही आसन आप करो, भले कोई ज़्यादा कर रहा है हम कम कर रहे हैं, बेनिफिट तो हमें मिलने ही वाला है। हम आसन करेंगे तो सही मेथड से करो, क्योंकि जब भी हम आसन करते हैं तो पसीना निकलता है, तो पसीने जो निकलता है ना वो भी एक नेगेटिव ऊर्जा ही निकलती है हमारी बॉडी में से। फिर हम पेट साफ होना चाहिए हमारा। ये सारे नियम अष्टांग योग में बताया है, यम नियम आसन यानी फिर आप जो आसन करोगे, ज़्यादा पानी पियोगे, उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी, साफ होगी मल मूत्र के द्वारा, तो वो भी हमारा नेगेटिव ऊर्जा ही हमारे बॉडी में से निकल रही है। फिर आपको क्या करना है कि प्रत्याहार करना है, फिर धारणा करनी है, ध्यान करना है, समाधि तक पहुंचना है। जब भी आप योग करते हैं ना तब आपकी इंद्रियों को आप कंट्रोल करते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर इंद्रियों को कंट्रोल करना ये यम नियम से ही सीख पाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही ये ज्ञान नहीं दिया है
क्यों ध्यान को पहले नहीं रखा, आखिर में क्यों रखा? आपने सवाल पूछा अपने आप से कि ऋषि मुनियों ने पहले ध्यान क्यों नहीं रख दिया, क्यों इतने स्टेप के बाद आखिर में ध्यान को रखा? क्योंकि इसके इतने नियमों को अपनाने के बाद आप ध्यान तक पहुंच सकते हैं। तो आपको यम नियम आसन प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को अपने अंदर अंतर्मुखी बनाना है। हम इतना बोलते हैं फिर हमारा ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि इतने विचार चलेंगे, हम क्यों बोलते ही इतना है हम, यानी जितना बोलते हैं इतना आप विचार करते हो। आप जब बोलते हो ना तब आपको पता भी नहीं चलता कि ये हमारे काम की चीज़ की है नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट हमें करेगी क्या नहीं करेगी। इतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है, जितनी हमें एनर्जी चाहिए। हम वेस्ट ऑफ टाइम बोलते रहे तो ना अंतर्मुखी हम कैसे होंगे, अपने आप को अंदर से कैसे झाँकेंगे? हमें इंट्रोवर्ट बनना है। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी होना है, आपको शांत रहना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर देना है, तभी आप ध्यान के आखिर तक पहुंच सकते हो। आप इतना अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर ध्यान की परम चीज सीमा तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना ध्यान करती हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, क्योंकि ना तो आप आसन करते हो, ना योग करते हो, ना वॉक करते हो, ना यम नियम करते हो, सीधा ध्यान। तो कैसे लगेगा? कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है तो सीधे 10th क्लास में या 12th क्लास में आ जाता है? नहीं, वो ज़ीरो से शुरुआत करता है, यूकेजी में जाता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आता है ना। वैसे ही अष्टांग योग के जो 8 नियम है ना, वही हमारे जो पादान है ना, वो हमारे स्टेप बाय स्टेप हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाए हैं कि हम आखिर में समाधि तक पहुंच सकें। इनको लाइटली मत लो। जब भी कोई एक चीज़ देखो उसकी तो देखो कि ये सारी चीज़ें क्या मेरे अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं, कर पा रही हूँ मैं ये चीज़। इसमें बोला है कि अपने ईश्वर का हम रोज़ अपने आप को 10 मिनट जज करें कि हमारे अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या हम कर पा रहे हैं ये चीज़ें? नहीं कर पा रहे, फिर हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? उसकी सही मेथड से करने से हम ध्यान के आखिर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम श्वासों पर ध्यान दो। श्वासों पर ध्यान देने से ही हमारे मेडिटेशन में अंतर्मुखी हो सकते हैं। आपको आगे बढ़ना है, मेडिटेशन में मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके 8 नियम के बाद ही आपको समाधि तक पहुंच पाएंगे। तो आप भी अष्टांग योग के 8 नियम को अपनाएं, अपनी लाइफ में अप्लाई करें। सिर्फ पढ़ने नहीं है, नॉलेज ज्ञान नहीं करना, उसे लाइफ में उतारने हैं ये सारे नियम। हमें अहिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, हमें सोच क्रिया अपनी बॉडी को रोज़ क्लीन करना है, आसन करना है, फिर हमारे प्राणों पर हमें कंट्रोल करना है, गहरी सांस लेनी है। फिर हमें क्यों स्टेप है कि पहले योगा करो, प्राणायाम करो, फिर मेडिटेशन करो। क्यों? क्योंकि योगा करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, उसमें से भी नेगेटिव ऊर्जा रिलीज होती है पसीने के थ्रू। प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के थ्रू हमारी प्राणवायु से हमारी नेगेटिविटी बॉडी में से निकलती है। और फिर हमें बॉडी खाली करने के बाद फिर हमें मेडिटेशन करना है, तो इफ़ेक्टिव होगा, तो हमारे सारे रोग मिटेंगे, अच्छे से हमारा ध्यान लगेगा और विचार भी नहीं आएंगे। तो आज से आप भी चालू कर दो, योग करो, प्राणायाम करो, उसके बाद ही मेडिटेशन करो, और अष्टांग योग के 8 नियम को लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। फिर आपको 1 महीने 2 महीने ऐसा कीजिए, फिर आप बोलना कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है। योग को अपनाओ, ये 8 पादान को अपनाओ। अष्टांग योग गूगल पे से आपको ये 8 पादान मिल ही जाएंगे। उसके स्टेप क्या है, उसकी खासियत क्या है, ये करो और लास्ट में मेडिटेशन करो। फिर आप अपने आप को पूछना आपका ध्यान कैसा लगा।